साइक्लोन अम्पन अब और ज़्यादा ताकतवर हो चला है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस समय की स्थिति क्या है। इस समय की स्थिति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ताज़ा क्लाउड इमेजरी है। इस समय जो सैटेलाइट इमेजरी में दिख रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये तूफान और ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और ख़ास बात यह है कि इसकी अगर हम आँख की बात करें तो आँख भी दिखनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से इसकी आँख देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी जो आँख है वो बड़े तरीके से विजिबल है। यहाँ देख सकते हैं आप किस तरीके की आँख है, और आँख बनने का मतलब है ये तूफान काफ़ी ताकतवर हो चला है। और मौसम विभाग भी यही कहता है कि ये तूफान और ज़्यादा ताकतवर होगा। अगले 12 घंटे में इसकी रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ताज़ा बुलेटिन है वो क्या कहता है। ताज़ा बुलेटिन कहता है कि ये सुपर साइक्लोन बन जाएगा। ये साफ साफ कहा जा रहा है कि ये सुपर साइक्लोन बन जाएगा। तो यहाँ पर ताज़ा बुलेटिन में कहा गया है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म जो अम्पन है और ज़्यादा ताकतवर हो गया है, और ज़्यादा ताकतवर होकर ये कहाँ पर पहुँचा है, दीघा से 940 किलोमीटर की दूरी पर अभी मौजूद है बे ऑफ बंगाल में। और जो इसकी रफ्तार की अगर हम बात करें, इसकी जो अंदर हवाएं चल रही हैं अगर हम उसकी बात करते हैं तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय हवाएं चल रही हैं। और इसका जो अभी कैटेगरी है उसको हम एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कह सकते हैं। और इसके बाद मौसम विभाग का कहना है कि इसमें और ज़्यादा ताकत आएगी, और ये कहा जा रहा है कि इसमें हवाओं की रफ्तार 220 से 230 किलोमीटर प्रति घंटे पर चली जाएगी और 255 किलोमीटर की गस्टिंग होगी। यानी ये सुपर साइक्लोन बन जाएगा। सुपर साइक्लोन का मतलब हुआ 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा इसमें हवाएं चलनी चाहिए, तभी सुपर साइक्लोन कहते हैं। और ये सुपर साइक्लोन की स्थिति हम कह सकते हैं कि 19 तारीख की सुबह तक रहेगी, और 19 तारीख की सुबह तक इसमें हम कह सकते हैं इतनी ताकत रहेगी कि ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा। उसके बाद इसकी ताकत में कुछ थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन इसकी ताकत जस की तस बनी रहेगी। अगर हम इसके डिस्ट्रक्शन पावर की बात करें तो वो वाकई ज़बरदस्त रहेगी, और जब ताकत कम होगी तो 200 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इसमें हवाएं चलनी शुरू होंगी। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा जब ये लैंडफॉल करेगा। तो यहाँ पर लैंडफॉल की अगर हम बात करते हैं तो मौसम विभाग का कहना है कि लैंडफॉल इसका दीघा और हटिया के बीच में होगा। यानी दो जगहों को चिन्हित किया गया है, दीघा वेस्ट बंगाल में है और हटिया आइलैंड बांग्लादेश में है। तो वहाँ पर इन दोनों जगहों के बीच में ये साइक्लोन लैंड करेगा, यानी लैंडफॉल करेगा। जब लैंडफॉल करेगा तब क्या होगा, किस दिन लैंडफॉल करेगा, तो कहा जा रहा है कि अभी तक के जो अनुमान है उसमें ये कहा जा रहा है 20 तारीख की दोपहर या शाम तक जो है ये लैंडफॉल करेगा। आइए हम दिखाते हैं इसका पाथ क्या होगा, किस तरीके से इसमें ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर हम आपको बुलेटिन में ही दिखाते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किस तरीके की स्थिति है। अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी ये कहा जा रहा है कि ये तूफान लगातार ताकत गेन कर रहा है, यानी इसमें ताकत बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर जो हम इमेजरी आपको दिखा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि इसमें बादलों की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि जो जगह वाइट है वो मतलब कि वहाँ पर जो तापमान है -50 से ऊपर है, यानी काफ़ी घने बादल हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसका जो रास्ता है, यानी अभी की अगर हम बात करें तो अभी तूफान यहाँ पर मौजूद है और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये डायरेक्शन जिस तरीके की दिख रही है उसमें ये नज़र आ रहा है कि दीघा के आसपास ये कहीं ना कहीं समंदर को क्रॉस करेगा। तो एक बड़ा इलाका इसकी जद में आएगा, और जो ज़िले इसके जद में आ रहे हैं वो कहा जा रहा है सुंदरवन का एक बड़ा इलाका इसके तबाही की चपेट में आएगा। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इसका इफ़ेक्ट होगा, किस तरीके से इफ़ेक्ट होगा, कहाँ पर इफ़ेक्ट होगा, उसको बड़ी आसानी से यहाँ पर समझा जा सकता है। यहाँ पर जो पीला इलाका दिख रहा है, पीला एरिया दिख रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। ग्रीन की बात करें तो उससे थोड़ा कम, और ब्लू की बात करें तो वहाँ पर असर रहेगा। और जो ब्राउन इलाका दिख रहा है वहाँ पर तेज़ हवाएं और हल्की बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये स्थिति फ़िलहाल अभी की है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कौन कौन सी जगहें हैं जो इससे प्रभावित होंगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वार्निंग दी जा रही है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो कोस्टल उड़ीसा इससे प्रभावित होगा, यानी कोस्टल उड़ीसा का जो उत्तरी इलाका है वो निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। कौन कौन सी जगहें हैं, गजपति, गंजाम, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में
18 तारीख से हवाएं चलने लगेंगी और बारिश होने लगेगी। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जगहों में 19 तारीख को हैवी रेनफॉल होने की संभावना जताई जा रही है। नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा में कौन कौन से ज़िले हैं? जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, और इसके अलावा हम बात करें जाजपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर 19 मई को कई जगहों पर हैवी रेनफॉल हो सकता है। और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ उड़ीसा में भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में 20 तारीख को, यानी जिस दिन ये तूफान लैंडफॉल कर रहा है उस दिन जबरदस्त तरीके से बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। और ये तूफान सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाएगा वो हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में पहुंचाएगा। यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर नुकसान पहुंच सकता है? ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइट टू मॉडरेट रेन शुरू हो जाएगी, हैवी रेनफॉल कहीं कहीं पर होना शुरू हो जाएगा ये 19 तारीख से। और उसके बाद रेनफॉल एट द मोस्ट प्लेसेज, ज़्यादातर जगहों पर ज़बरदस्त तरीके से बारिश शुरू होगी, हैवी रेनफॉल होगा कई कई जगहों पर। और ये कब होगा? 20 तारीख से। और कहाँ कहाँ पर होगा? ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता और एडजॉइनिंग एरिया, ये 20 मई को होगा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। और कई जगहों पर हम कह सकते हैं इन डिस्ट्रिक्ट में ये जो एक्टिविटी है वो 21 मई तक चलती रहेगी। इस तूफान का दायरा हम कह सकते हैं कि सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम तक रहेगा। और विंड वार्निंग की बात करें तो विंड वार्निंग भी दी गई है। तमाम जगहों पर जबरदस्त तरीके की हवाएं चलने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तमाम लोग जो इस समय समंदर में हैं उनको तुरंत तटीय इलाकों में वापस आ जाना चाहिए और समंदर में जाने से कहीं ना कहीं गुरेज करना चाहिए। समंदर में नहीं जाना है, इस तरीके की चेतावनी जारी की गई है क्योंकि सुपर साइक्लोन बनने जा रहा है। एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि किन किन इलाकों में पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं वहां पर क्या क्या असर होगा। अगर हम उसकी बात करें तो इसका हम आपको नक्शा दिखाते हैं कि कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर इसका असर पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, गूगल मैप के जरिए ही दिखाएंगे कि दीघा डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो दीघा में कहां कहां पर असर पड़ेगा। ये दीघा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री दिखाई जा रही है कि किस तरीके से यहां पर असर आएगा। ये कोस्टल इलाका है यानी तटीय इलाका है, तो यहां पर असर अच्छा खासा आएगा। दीघा की जब हम बात करेंगे, दीघा बीच है। और डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे पूर्वी मेदिनीपुर की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से कितना बड़ा जिला है और वहां पर कौन कौन से इलाके इसकी जद में आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री दिख रही है किस तरीके से यहां पर असर पड़ेगा। दीघा पूर्वी मेदिनीपुर में आता है, पूर्वी मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें दीघा आता है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये इलाका जिसकी बाउंड्री दिखाई जा रही है वहाँ पर असर पड़ेगा। ये पूरा का पूरा इलाका हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हुगली के किनारे का इलाका है और एक बड़ा इलाका है जहाँ पर ये असर पड़ने की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने इस इलाके के लिए चेतावनी जारी की है। चलिए अब हम बात करते हैं वेस्ट मेदिनीपुर की बात करते हैं। वेस्ट मेदिनीपुर इससे पास में ही लगा हुआ इलाका है जिसको यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से वेस्ट मेदिनीपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कौन सा एरिया है जो इसकी जद में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से इलाके हैं जो इससे प्रभावित होंगे। तो वेस्ट मेदिनीपुर, ईस्ट मेदिनीपुर दोनों इलाके हम कह सकते हैं साइक्लोन की चपेट में आ रहे हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं साउथ 24 परगना। साउथ 24 परगना ये इलाका हम कह सकते हैं इसमें छोटे छोटे आइलैंड हैं और कहीं ना कहीं ये डेल्टा प्रदेश है। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़बरदस्त इलाका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है क्योंकि पास में समंदर है और साथ ही साथ नदी यहाँ पर मिलती है छोटी छोटी धाराओं में। और इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि समंदर का पानी 3-3, 4-4 मीटर ऊपर चला जाएगा। तो जो भी लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पर काफ़ी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और ये इस इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित जगह पर चले जाएं। तो ये हम कह सकते हैं अभी की स्थिति है। अगर नॉर्थ 24 परगना की बात करें तो नॉर्थ 24 परगना ये आप इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी बाउंड्री दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही क्योंकि ये साइक्लोन के रास्ते में आ रहा है। और इसके अलावा हुगली की बात करें, जिसकी बात की जा रही कि हुगली जिले पर भी असर पड़ेगा। तो हुगली को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी बाउंड्री है, कौन कौन से इलाके यहाँ पर पड़ते हैं।
तो उन सब जगहों पर लोगों को सतर्क होना चाहिए कि किस तरीके से तूफान से बचें। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी मौसम विभाग ने चेतावनी के दायरे में रखा है। तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हावड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होगा। तो यहाँ से शुरुआत होकर, यानी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें तमाम जगहें पड़ती हैं। ये देखिए किस तरीके से कौन कौन सी जगहें हैं और उन पर असर पड़ेगा। तो वहाँ के लोगों को तैयार हो जाना चाहिए कि तूफान आ रहा है, और 20 तारीख के लिए, खास तौर पर 20 और 21 के लिए उनको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता एक बड़ा शहर है, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ आप देख सकते हैं और डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो कोलकाता की जब हम बात करते हैं तो कोलकाता में जो इलाके आते हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे तो वहाँ पर निश्चित तौर पर असर पड़ने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। और ये इलाका हम कह सकते हैं काफ़ी घना बसा हुआ है, लिहाजा लोगों को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और प्रशासन को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा। 20 तारीख की शाम को, या हम कह सकते हैं 20 तारीख की रात को, ये साइक्लोन अम्पन क्रॉस करेगा कोस्टल एरिया को। और ये कहां पर हिट करेगा? दीघा के पास में, दीघा और हटिया के बीच में किसी जगह पर ये कोस्ट को क्रॉस करेगा और एक बड़े इलाके को अपने असर में लेगा। तो इस वजह से तमाम प्रशासन को बोला गया है अलर्ट रहिए, और साथ ही साथ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की सरकारों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन को कहा गया है कि पूरी तरीके से मुस्तैद रहे, क्योंकि ये साइक्लोन खतरनाक है और इसकी स्पीड जब ये टकरा रहा है कोस्ट पर, उसके बाद बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही है और एक लंबे समय तक, यानी 24 घंटे तक लगातार इसका असर रहना है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इलाका प्रभावित होने जा रहा है। और ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई चल रही है, ऐसे में प्रशासन की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है।